आज भी भारतीय सरकार के रिकॉर्ड में भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ये एक आतंकवादी का दर्जा है। इन्होंने एक सुंदर लाइन लिखी है, आओ विचार करें। जो जिन्होंने आतंकवादी को घोषित कर रखा है वो कौन सी सरकार ने किया? तो फिलहाल भाई आप लाइव जुड़ चुके, हमारा गला है। मैं हूं राहुल अत्री और आप देखने लग रहे हो हरियाणा खबर 18। 23 मार्च को गोहाना में कुछ बड़ा होने वाला है। 23 मार्च को दोबारा बता रहा हूं, गोहाना में कुछ बड़ा होने वाला है। सिंघम जी और किसान मोर्चा क्या बड़ा करेंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ बड़ा होने वाला है गोहाना के अंदर 23 मार्च को। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ रविंदर जी जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन से, और साथ में सिंघम जी हमारे साथ हैं। हम पानीपत से लाइव हैं इस टाइम। तो 23 मार्च को गोहाना के अंदर क्या होने वाला है जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 मार्च का शहीदी दिवस है। इस दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु अंग्रेजों के द्वारा फांसी तोड़े गए थे और उनकी एक विचारधारा थी। उन्होंने एक भारत की परिकल्पना करी थी कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए। वो भारत देखा था उन्होंने कि ये शोषण मुक्त होना चाहिए, समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के पास पैसा इतना ना हो कि वो समाज से बहुत ऊपर उठ जाए और किसी के पास इतना कम भी ना हो कि वो अपने आप को समाज का हिस्सा ही ना माने। और शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, इसमें पैसे का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो जो परिकल्पना उन आज़ादी के मत वालों ने की थी, हम उस विचारधारा को लेकर एक जो शहीदी दिवस है उस दिवस पर हमें गोहाना में एक उनकी याद में एक आयोजन करने जा रहे कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय लेवल का होगा। वैसे तो वहाँ पर कोई भारत का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहाँ से व्यक्ति नहीं पहुँचेंगे, और हरियाणा का, भारत का कोई राज्य नहीं होगा और हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ से लोग नहीं पहुँचेंगे। और एक विचार पे इकट्ठा हुए हैं कि क्या शहीदों के सपनों का भारत बना है। थोड़े दिन पहले सिंघम भी हर घर से घी मांगते हुए नजर आ रहे थे, वो लाइव आए थे। और साथ में भी एक बार आगे आ जाओ सिंघम जी आप प्लीज। तो आप घर घर जाके घी क्यों मांग रहे थे, पहले ये बताओ उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, शहीदों की जो ज्योति है, शहीदों की, वो एलपीजी से जलाई जा रही है। हम देसी घी से उसको प्रज्वलित करेंगे वहाँ पे, इसीलिए देसी घी मांगा जा रहा था। अच्छा, हाँ हाँ। तो और बताओ जी कुछ। ये एक तो जो मैंने आपको बता दिया कि उस विचार पे इकट्ठा हुए। दूसरा है कि आज भी भारतीय सरकार के रिकॉर्ड में भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ये एक आतंकवादी का दर्जा है। बिल्कुल। तो आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। इसमें सरकार सभी की आई है, बीजेपी की भी आई है, कांग्रेस की भी आई है, गठबंधन की भी आई है। क्या उनका इस देश आपने पर, कहा बीजेपी सरकार या सरकार? नहीं, बीजेपी की सरकार भी आई है। जो जिन्होंने आतंकवादी को घोषित कर रखा है वो कौन सी सरकार ने किया? आप क्या बता कांग्रेस, रहे हो? उस समय पे कांग्रेस सरकार थी, लेकिन इसके बीच गठबंधन की सरकार भी आ गई है, बीजेपी की सरकार भी आई है। आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है। ये जो हम आपको बता रहे हैं कि शहीदी लेकिन एक दिवस है। बात और है, जो आप आम आदमी पार्टी है जी, वो शहीद का फोटो, भगत सिंह का फोटो अपने ऑफिस में लगाती है। बिल्कुल, वो मैं बात अभी आपको रखूंगा। ये जो आशीष भाई ने आपको बताया है कि हम वो घी इसलिए एकत्रित कर रहे हैं, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है वो भी भगत सिंह का नाम लेकर ही बनी है। अच्छा। और जब वो उनका नाम लेकर बनी है, आज हुसैनी वाला पंजाब, जहाँ पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया था, हुसैनी वाला पंजाब में सतलुज नदी के किनारे, ठीक है। वहाँ पर आज भी वो जो ज्योति है वो गैस से जल रही है। अच्छा। तो अगर वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, अगर जो वो चाहती, क्या वो उस ज्योत को देसी घी से नहीं जलवा सकती? कहने का मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हो कि आम आदमी पार्टी ने भी भगत सिंह का नाम लेकर उसका यूज कराया? बिल्कुल, आज तक सभी पार्टी करती यही आई है कि वो क्रांतिकारियों का नाम लेकर अपना चुनाव जीत जाती है और बाद में फिर क्रांतिकारी कुछ रहते नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनका घाट निकल जाता है। बोलते हैं ना एक देसी भाषा में, भाई घाट निकल गया तो कौन किसका है। तो जो 23 मार्च में जो भी प्रोग्राम होगा उसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है उसका? उसका मुख्य उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन अभियान। व्यवस्था परिवर्तन अभियान। बिल्कुल। उसके अंदर क्या क्या मुद्दे हैं फिर? ये जो 2 चम्मच घी हम मांग रहे हैं हर घर से, 1 चम्मच घी है शहीदों की ज्योत के लिए, और जो दूसरा चम्मच घी है वो है व्यवस्था परिवर्तन के ठीक लिए। है। व्यवस्था परिवर्तन जो मैंने बताई थी अभी आपको कि उन शहीदों ने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी, तो वो व्यवस्था परिवर्तन, वह परिकल्पना एक ऐसी होगी कि जिसमें समाज का कोई भी व्यक्ति अपने आप को छूता नहीं समझेगा। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, इस पे पैसे का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। खेती होगी वो जहर मुक्त होगी, और जो भ्रष्टाचार है चरम पर है वो भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो इन सब को लेकर समाज में एक जागरूकता लेकर आई जाएगी। असल में क्या है कि ये जो सरकार जो होती है वो जनता ही होती है। बिल्कुल।
क्योंकि जनता के द्वारा ये नुमाइंदे, जनता अपने नुमाइंदों को चुन के भेजती है सत्ता में कि आप जाइए और हमारे हितों की पॉलिसी बनाइए, लेकिन वो हमारे हितों की पॉलिसी ना बना के वो कॉरपोरेट जगत के लिए पॉलिसियां बनाते हैं। भगत सिंह भी जो लड़े थे उस समय पर, उन्होंने भी कंपनी राज के खिलाफ लड़े थे, और देश में आज देखने को मिल रहा है कि भाई आज फिर कंपनी राज दोबारा से स्थापित हो रहा है। तो क्या उनकी वो जो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, 7,32,000 क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी आहुति दी है, जो रिकॉर्डेड है, मतलब सरकारी रिकॉर्ड है कि 7,32,000 क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी। क्या उन्होंने यही चाहा था कि बाद में फिर यहाँ पर कंपनी राज स्थापित हो? तो सरकारें कर क्या रही हैं, ये एक प्रश्न है। एक बात और है, जो इतने बड़े अभियान आप चला रहे हो भारतीय किसान यूनियन, इसका जो मेन हेड है वो कौन है, कौन इस प्रोग्राम को चला रहा है, क्यों चला रहा है? ये जनता सरकार मोर्चा ये इस अभियान को उठा रखा है, और भारतीय किसान संघर्ष समिति है जो कि एक विंग है जनता सरकार मोर्चा की। इसके अंदर लगभग 20 से 22 संगठन है जो इसके अंदर काम करते हैं। ये कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, इसका मेन अधिकार इस पर जनता का ही है, और इसलिए हम बोलते हैं कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। तो एक बार सिंघम जी से और जानना चाहेंगे। सिंघम जी, सबसे पहले तो स्वागत चैनल पे। सभी को, देशवासियों को जय हिंद जय भारत। अच्छा, आप इस अभियान में शामिल कैसे हुए? देखिए, शहीदों की जो ज्योति है और शहीदी दिवस तो हमें त्योहार की तरह मनाना चाहिए, इसलिए हम इसमें बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। आपका कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसके अंदर? आप एक दिन घी मांगते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, शहीदों के लिए तो जो देश के लिए जान दे की बाजी लगा के चले गए, और इसमें तो हम सभी का होना चाहिए। इसमें मेरा क्या, पूरे देश का होना चाहिए इसमें तो। बिल्कुल। तो क्या आपने सिर्फ पानीपत की जनता से ही अपील करी है, या फिर आप पूरे हरियाणा की जनता से अपील करना चाहते हैं? हम तो पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूं मैं तो, क्योंकि अपना देश, हम सब, पूरा देश अपना, हम सब इस देश के हैं, अपना एक परिवार है पूरा देश। के पास एक मीडिया एक ऐसी पावर है जो हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तो मीडिया के माध्यम से हम ये जो निमंत्रण है ये आम जनता को दे रहे हैं कि ये हम सब का साझे का काम है, और हम बोलते भी हैं साझेदारी भागीदारी समाज का काम है, समाज से ही संभव होगा। तो जिस तक हम आज नहीं पहुंच पाए हैं वहां तक हम उनसे अपील करते हैं कि आप अपने घर से शुद्ध देसी घी की 2 चम्मच की आहुति लेकर गोहाना जरूर पहुँचे, और आकर देखें कि हम किस प्रकार के भारत की हमने परिकल्पना की है। उन आज़ादी के मत वालों ने जिस भारत की परिकल्पना की थी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप हमारे को भी, हम ये बार बार बोलते हैं कि हमारे को भी ये ना मान के चलो कि आप संदेह की दृष्टि से ज़रूर देखो एक बार। जब आपको लगे कि हाँ ये वाकई में देश हित का काम कर रहे हैं, तो आप हमारा साथ दो, क्योंकि अब समाज को बंटने की आवश्यकता नहीं है। बट गया है, अंग्रेजों की पॉलिसी थी बांट फूट डालो राज करो, आज भी वही पॉलिसियाँ देश में चल रही हैं, और हमारे को समय समय पर सरकारें वो कोई भी आई है चाहे वो बांटने का ही काम करती हैं। तो हम सारे समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, और जिस तक हम नहीं पहुँचे उससे दोबारा फिर से अपील करते, निवेदन है कि आप आइए, ये आपका अपना कार्यक्रम है। ये शहीदी दिवस, ये जो भगत सिंह है, ये हमारे किसी एक के नहीं थे, ये समस्त देश के लिए थे, और समस्त देश के प्रति उन्होंने अपना त्याग किया था। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने एक सुंदर लाइन लिखी है, आओ विचार करें। विचार किस चीज़ पे करना है, या आप युवा हो, आप समझ सकते हो कि आपको विचार किन चीज़ों पे करना है। आज जनता और सरकारें जो जनता के साथ क्या कर रही हैं वो आप देख सकते हैं, और अंतिम संदेश आपसे यही रहेगा कि आप 23 मार्च को गोहाना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।